सबसे बड़ा खिलाड़ी सुले ने कहा था वह अकेला क्या करेगा, पर फडणवीस ने कर दिया खेल। महाराष्ट्र में अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों को अपने साथ मिलाकर देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की पूरी सियासत ही पलट दी है। कल तक जितने भी सर्वे सामने आ रहे थे उनमें यह बताया जा रहा था कि आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। सर्वे में बीजेपी को काफी नुकसान होने की बात कही जा रही थी। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि अकेले देवेंद्र फडणवीस क्या करेंगे, लेकिन फडणवीस ने बड़ा खेल कर दिया। भले ही साल 2019 में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस की सरकार महज चंद घंटों में गिर गई थी, बावजूद इसके दोनों के बीच के संबंध हमेशा अच्छे बने रहे। महाविकास आघाड़ी की सरकार रही हो या फिर मौजूदा सिंधी सरकार हो, अजीत देवेंद्र के बीच सदन में कभी तल्खी नहीं देखी गई। अलबत्ता अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के बीच नोकझोंक कई बार देखी गई। इन मधुर संबंधों की वजह से दिल्ली के निर्देश के बाद फडणवीस के दिन दहाड़े अजीत पवार को सरकार में शामिल करा लिया और सीनियर पवार हाथ मलते रह गए। अजीत देवेंद्र की दोस्ती। इस साल की तरह कि पिछले साल भी देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की सियासत में बड़ा फेरबदल किया था और एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर राज्य में शिंदे बीजेपी सरकार बनाई थी। इसी साल अधिवेशन में अजीत पवार ने सदन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को बुकी अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनिष्का जयसिंघानी द्वारा धमकी और घूस देने का मामला उठाया था। पवार ने कहा था कि इससे सरकार की बदनामी हो रही है, सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। इसके बाद देवेंद्र ने अजीत पवार का शुक्रिया अदा करते हुए सदन में जवाब दिया था। हालांकि फडणवीस के पूरे स्पष्टीकरण के दौरान अजीत पवार ने एक भी क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, जैसे दोनों ही नेताओं के बीच में एक सांठगांठ हो। यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके अलावा अजीत पवार ने कभी भी सदन में विवादित मुद्दों को नहीं उठाया। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की कभी भी सीधे तौर पर आलोचना नहीं की। ऐसा ही रिश्ता देवेंद्र फडणवीस की तरफ से देखा गया। फडणवीस और शिंदे अजीत पवार को अजीत दादा कहकर बुलाते रहे। फडणवीस ने कभी अजीत पवार को टारगेट नहीं किया, जबकि शरद पवार हमेशा उनके निशाने पर रहे। और ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए मुंबई हलचल के साथ।